हेलो दोस्तों, आप लोग का क्रिस्टल फार्मेसी में स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट टाइप्स के इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। ठीक, तो आप एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, उस पर आप जितने क्वेश्चन करेंगे आप मिला लेना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से इतने क्वेश्चन हुए हैं आपके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया भाई। मेन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। ठीक, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर का ही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है। प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फॉर द हार्म, प्रमोट रिकवरी या ऑल। तो ये सभी क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव किसके हैं, फर्स्ट एड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं, सीवियर पेन होता है या डिफिकल्टी इन मूवमेंट, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन या ऑल। तो हम जानते हैं जो साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर होता है, जब कहीं ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सीवियर पेन भी होता है भाई, मूवमेंट करने में भी परेशानियाँ होती हैं, स्वेलिंग और सूजन आ जाता है, और वहाँ का क्या होता है ना, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब वहाँ पे कोई भी आपके नर्व्स या कुछ भी वो फंक्शन नहीं करता है प्रॉपर। ठीक, तो क्या है, ये सभी है उसके। ठीक है, नेक्स्ट, साइफिल्स इज कॉज्ड बाय। साइफिलिस जो होता है वो किसके कारण से होता है, कौन सा कॉज होता है, उसमें क्लोस्ट्रीडियम टेटनी होती है, माइकोबैक्टीरियम, टर्पेनोमा पेलिडम होता है या नन। तो हम जानते हैं इसमें टर्पेनोमा पेलिडम। ठीक, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर टाइफाइड। अच्छा, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है टाइफाइड के लिए, जब टाइफाइड फीवर तो उसमें कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट या वाइडल टेस्ट या एक्सरे या यूरिन टेस्ट। तो सभी जानते हैं कि किस लिए होता है, इसके लिए कौन सा होता है, वाइडल टेस्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ दे, वाइडल टेस्ट लिख दे, बोल दे कि वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दे, टाइफाइड दे दे, मलेरिया दे दे, एड्स दे दे, पोलीमाइलिटिस, हेपेटाइटिस, जितने भी दे दे, अब आपको उसमें बताएं वाइडल टेस्ट किस लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज। अच्छा, कौन सा इसमें से बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो भैया ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, कोलेरा दिया है, डिप्थीरिया दिया है, रेबीज और साइफिल्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें से कौन सा मतलब बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो बैक्टीरियल डिजीज इसमें कौन सा नहीं है, वो नहीं है रेबीज। ठीक, कालाजार स्प्रेड भाई, जो कालाजार था वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है। ठीक है, तो फीमेल एनोफिल्स, सैंड फ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज या मलेरिया। तो हम जानते हैं किसके द्वारा होता है, सैंड फ्लाइज के द्वारा। ठीक है, HIV वायरस इज डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड RNA या बोथ 1 और 2। आपको HIV वायरस क्या होता है भैया, आपको चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे देखिए, किसी में डबल है, किसी में सिंगल है, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, अब फिर ऑप्शन दिया बोथ 1 और 2, तो उसमें बहुत से वो कन्फ्यूजन भी होंगे कि क्या है। तो ये जानते हैं कि HIV वायरस इज क्या होता है, एक सिंगल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक, बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन, हाँ, बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन इज क्या होता है भैया, साल्क वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो या BCG या नन। तो हम जानते हैं जो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन किसको बोलते हैं, BCG को बोला जाता है। ठीक, BCG, कहीं इसके आगे लिखा रहता है फॉर ट्यूबरक्लोसिस भी लिखा होता है। ठीक है, तो यही बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन होता है आपका। ठीक, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इज, प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, कवासियोका, मैरेस्मस या थर्ड ऑल या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है ऑल। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में ऑल दे दिया है, बाकी आपको तीन ऑप्शन इस तरह से दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या होता है ऑल, और इस तरह से आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको इस तरह से ऑप्शन में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन
जो ऑप्शंस होंगे आपको दो ऊपर दे देगा और नीचे ऑल दे देगा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग भी एग्ज़ाम दिए तो हमने भी एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चंस को मिलते हुए देखा है, ठीक है। नेक्स्ट, बेरी बेरी कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ वाई। बेरी बेरी किसके कॉज होता है? C1। ऑप्शन क्या है? C1 A D1 B1। तो हम जानते हैं किसके वजह से होता है? B1 के, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा इज, इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भैया कितना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 15 डेज, 3 डेज, 24 to 28 आवर्स या 24 to 20 डेज। तो हम जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा इज 24 to 28 आवर्स, ठीक। यहाँ पे आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि कहीं कहीं इसका दे सकता है 24 to 28 आवर्स है ना, तो ये डेज में भी दे सकता है 1 to 2 डेज, ठीक है। तो वहाँ पे आप घबराना मत, 1 to 2 डेज ही होता है, चाहे 24 to 28 आवर्स बोला जाए, चाहे 1 to 2 डेज, ठीक। अब क्या है? स्मॉल पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 20 to 30 डेज, 3 to 4 वीक, 7 to 70 डेज या 7 to 17 आवर्स, ठीक है। तो इसका स्मॉल पॉक्स जो जानते हो भैया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 7 to 17 डेज, ठीक है। कहीं कहीं ये 7 to 19 डेज भी है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 7 to 17 डेज मोस्टली एक अप्रोप्रिएट है आपका, ठीक। फिर नेक्स्ट, अब स्मॉल पढ़ा तो चिकन भाई पढ़ लो उसका, जो उससे चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 10 to 20 डेज, 2 to 5 डेज या 14 to 16 डेज या 40 to 17 डेज, ठीक है। तो इसका जो चिकन पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 14 to 16 डेज होता है, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन क्या है? कोलकैल्सिफेरॉल इज ऑल्सो नोन एज, कोलकैल्सिफेरॉल क्या नाम से जाना जाता है? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन K, विटामिन B3। तो कोलकैल्सिफेरॉल जानते भैया विटामिन D3 को बोला जाता है। अब देखो भाई क्या है, कौन सा क्वेश्चन है रे भैया? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखा जाए पढ़ा जाए पहले तो भैया कौन सा क्वेश्चन है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट 1 क्या है? कि कम्युनिकेबल डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। ध्यान से देखो, आप लोग के क्वेश्चन देखे हो, ठीक है, आप डर मत जाना, ठीक। ये का क्वेश्चन इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ गए, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को, इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपके हेल्थ एजुकेशन के पेपर में मिले, चाहे आपके केमिस्ट्री के पेपर में मिले, चाहे आपके बायोकेमिस्ट्री में मिले, चाहे आपके स्टैटिस्टिक्स में मिले, ठीक है, चाहे आपके कॉग्निटिव, किसी न किसी पेपर में आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट के क्वेश्चन है कि कम्युनिकेबल डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक। स्टेटमेंट टू सेकंड क्या बोला है कि डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक। आपने दो स्टेटमेंट पढ़ लिया, तो क्या बोला है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना जो नीचे जो दिया गया ऑप्शंस में, ठीक है। तो भैया पहला ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है भैया पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, ठीक है भैया, ठीक है। और बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू, अच्छा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ऑल फॉल्स, ठीक है। तो देखो पहले बात कभी पढ़ रहे हो तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उसमें से ऑप्शंस को हटाना सीख जाओ, ठीक है। तो भैया ये दोनों तो पहले ही नहीं होंगे, ठीक है, ये क्या नहीं होंगे? पहले ही नहीं होंगे ये दोनों, ठीक, ये दोनों तो पहले ही नहीं होंगे, बचे दो, ठीक है। तो भैया तुम्हें पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है आपकी, जो वो क्या लिखा है? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कैन नॉट बी ट्रांसमिट, ठीक है। तो भाई जब सेंटेंस पढ़ लिए तो आपको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट क्या बोला, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो भाई पहले ही ऑप्शन ये भी हट गया, ठीक। तो बचा कौन सा आपका? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज
ट्रू, डेमोग्राफी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन पे होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, ठीक। अब क्या है 16 में भाई यही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है यहाँ पे, नेचुरल इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द यूज ऑफ वैक्सीनेशन। अच्छा भैया, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द यूज ऑफ वैक्सीनेशन। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि द पावर ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ द इनविजन ऑफ पैथोजेंस इज नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है भैया, स्टेटमेंट आपने दोनों पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके भी ऑप्शन देखो क्या है। यहाँ पे देखो कभी भी नहीं स्टेटमेंट में पढ़ के स्टेटमेंट के ऑप्शंस हटाना सीख जाओ, कि जैसे आपको एक लगे कि नहीं स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए भैया, बहुत पहले जो नहीं उसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो भैया ये तो एकदम ही नहीं, कतई नहीं, ठीक है, ये तो एकदम ही नहीं है भैया, ये एकदम नहीं है, ठीक, कैंसल। बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकेंड फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर फॉल्स। भाई सिंपल सी बात है, ये भी नहीं है, ठीक। वो बोला है करेक्ट बताना है भैया, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो अब बचा क्या भैया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, अच्छा, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है। तो भैया ऐसा तो लग नहीं रहा है। अब बचे यही दोनों, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। तो मामला गड़बड़ा गया यहाँ पे। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है कैसे होता है, वो अपने आप होता है, ठीक है, वो किसी वैक्सीनेशन के रिस्पॉन्स के नहीं होता है। तो पहली बात, ठीक है। तो भैया इसमें जो सेकेंड वाला ई ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा आपका फर्स्ट, ये हुआ आपका आंसर, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका वो ट्रू है, ठीक है। अब क्या है, डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी से डिफिशियंसी कौन सा होता है भैया, आपका कंजक्टिवाइल जीरोथेलमिया पेलेग्रा, ठीक है। तो भैया कौन सा होता है आपका पेलेग्रा, ठीक। डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, कैटेनाइजेशन वेरी वेरी पर्निशियस में स्कर्वी। तो भैया पता है स्कर्वी, ठीक। क्या है, कवासियोकर डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कवासियोकर जो होता है, स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट फॉल्स, नॉन ऑफ द अबव या ऑल, ठीक है। तो भैया आपको पहले ऑल और नॉन ऑफ द तो एकदम ही नहीं होगा, ठीक है। दो बचे आपके स्टेटमेंट ट्रू और स्टेटमेंट फॉल्स। तो भैया आपको पता है कि जो कवासियोकर क्या होता है, एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ है, ठीक है। क्या है कवासियोकर, क्या है, एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ है, ठीक है। और ये देखा जाता है बच्चों में, जो ग्रुप 1 to 4 ईयर्स के जो होते हैं ग्रुप, उन बच्चों में देखा जाता है कवासियोकर। तो भैया सिंपल सी बात है कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आईडीडीएम इज ए टाइप ऑफ, आईडीडीएम क्या है भैया, कैंसर है, मलेरिया है, डायबिटीज मेलेटिस है, टाइफाइड। तो आईडीडीएम आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म है किसका, ये फुल फॉर्म है किसका भैया, ये हम आपको बता देते हैं। पहले फुल फॉर्म इसका मैं लिख देता हूँ, ये किसका फुल फॉर्म है, ये है आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस का। तो आईडीडीएम इस टाइप क्या है, इसका मैं बता देता हूँ आपको क्या है, एक मिनट। ठीक है, तो इसका जो है हिसाब से लिख देता हूँ, इंसुलिन फुल फॉर्म क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक। ठीक है, तो क्या होता है भैया, आईडीडीएम इज टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस है, ठीक। नेक्स्ट, कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ टाइफाइड क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सैल्मोनेला टाइफाई, ई कोली या लेप्रोसिस, ठीक है। तो टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं वो क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक। नेक्स्ट,
डिजीज ट्रांसमिटेड बाय रेट, कौन सा भी होता है, चिकनगुनिया, येलो फीवर, प्लेग या डेंगू, तो रेट से हो जाए प्लेग, ठीक। सिम्टम्स ऑफ कोलेरा क्या होता है, वोमिटिंग, नोजिया, ओरोफेंजियल कोलेरा या बोथ 1 and 2, ठीक है। तो इसके जो सिम्टम्स है कोलेरा के बोथ 1 2। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन क्या दिया है, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन या सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल, ठीक है। तो जो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो उसका जो ऑप्शन है क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक। एक मिनट, इसका जो जो ऑप्शन होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट कि सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, सिम्टम क्या भैया ट्यूबरक्लोसिस के, कि ऑप्शंस क्या क्या दिए यहाँ पे, लॉस ऑफ वेट है, वीकनेस है, लॉस ऑफ एपिटाइट और ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो जो सिम्टम्स है ट्यूबरक्लोसिस के क्या होते हैं, ऑल ऑफ द एबव, ठीक। आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ आपको करेक्ट होके, जो भी इसमें मिस्टेक तो नहीं है, ठीक, कहीं भी कुछ मिस्टेक है मैं एक बार चेक कर लूँगा, इसको आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का नेम आप लोग को पता होगा, फार्मोलॉजी, मैं तब भी लिख देता हूँ पर डे कि भैया टेलीग्राम चैनल जो हमारा ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। इस चैनल का नाम है फार्मोलॉजी, जो है टेलीग्राम चैनल का नाम जो है, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए अभी तो देखो, ठीक है, तो आज के लिए इतना 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आप लोग के कल एग्ज़ाम है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी का, मैं आप लोग को इस पे लिए एक वीडियो अभी गाइडलाइन जारी कर दूंगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देने, क्या क्या आपके बातों को ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको किन किन बातों को एग्ज़ाम देने के टाइम में कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, तमाम चीज़ें मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो में बना के आप लोग के लिए एक आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे, ठीक है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे बहुत अच्छे होंगे, मैं ही कामना करूँगा, ठीक है। थैंक यू।